गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का विश्लेषण करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी के प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी निबंधकार और कहानीकार होने के साथ साथ पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी जैसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 कहानियाँ लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। उसने कहा था केवल इस एक कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम सुरक्षित करवा लिया। इस एक कहानी ने गुलेरी जी को असाधारण ख्याति दिलवाई। सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित इस कहानी की पठनीयता और लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई ये कहानी कई मायनों में अपूर्व है। हिंदी कहानी के विकास के प्रारंभिक काल में जिस बनावट और कसावट और जिस शैल्पिक कुशलता के साथ ये कहानी लिखी गई है वह इसे दृश्यात्मक रूप से असाधारण बनाती है। इस कहानी को पढ़ते हुए लगता है मानो सारी घटना आंखों के सामने चलचित्र के समान चल रही हो। कहानी का नायक है लहना सिंह, जो प्रेम और कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है। हिंदी प्रेम कहानियों में इस कहानी का अपना अलग स्थान है। हिंदी की प्रेम कहानियों की फहरिस्त उसने कहा था कहानी के बगैर अधूरी है। बचपन का प्रेम जिसे तब न 12 वर्षीय बालक समझ पाया था और न 8 वर्षीय बालिका ऐसी किसी भावना से परिचित थी, लेकिन बचपन में अंकुरित हुए प्रेम की स्मृतियां दोनों के मन में बड़े होने पर भी बनी रहीं। बालपन की यह सहज प्रीति दोनों को जीवन के मोड़ पर अचानक एक दूसरे के सामने ला देती है। और अब बालिका होरा सूबेदारनी है और बालक लहना सिंह अब 37 वर्षीय जमादार लहना सिंह के रूप में हमारे सामने आता है, जो युद्ध पर अपने अधिकारी सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बौधा सिंह के साथ जा रहा है। सूबेदारनी अपने बालपन के प्रेम के प्रतिदान में आंचल फैलाकर लहना सिंह से अपने पति व पुत्र की युद्ध में रक्षा का वचन मांगती है। सूबेदारनी होरा को पूर्ण विश्वास है कि लहना सिंह उसे निराश नहीं लौटाएगा, क्योंकि बचपन में भी उसने एक बार अपनी जान पर खेलकर उसके प्राण बचाए थे। सूबेदारनी का यह विश्वास सफल होता है। लहना सिंह उसे वचन देता है और इस वचन को निभाने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है। बालपन की प्रीति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला विरला नायक है लहना सिंह। प्रश्न उठता है कि आखिर सूबेदारनी ने लहना सिंह से ये वचन क्यों मांगा? युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा सैनिक वापस लौटकर भी आएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये कहानी लिखी गई थी। उस समय के भारतीय समाज में स्त्री का अस्तित्व उसके पति और पुत्र से ही होता था। उसका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं था। वहाँ पति के बिना स्त्री की जो स्थिति हो सकती है उसके बारे में सोचकर भयभीत सूबेदारनी लहना सिंह से ये वचन मांगती है। उसने कहा था इस कहानी में कोई एक घटना, एक प्रसंग या कोई एक समस्या को आधार नहीं बनाया गया है। इस कहानी का कथा विन्यास विराट फलक पर किया गया है। ये कहानी लहना सिंह के बचपन से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के माध्यम से नायक लहना सिंह की अनेक चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करती है। उसकी सतर्कता, सजगता, निश्चल प्रेम, शौर्य, साहस, विनोदवृत्ति, बुद्धिमत्ता, आत्मत्याग जैसी अनेक विशेषताएं उसे सहज ही इस प्रेम कहानी का नायकत्व प्रदान करती हैं। कहानी का शीर्षक
उसने कहा था, पाठकों में जिज्ञासा जागृत करता है। यह शीर्षक अपने आप में एक रहस्य छिपाए हुए है और पाठक उसने क्या कहा था, इस रहस्य को जानने के लिए ही कहानी की ओर आकर्षित होता है। और कहानी की शुरुआत में ही अमृतसर के बाजार का सजीव वर्णन पाठक को बांध पाने में सफल होता है और पाठक पूरी कहानी पढ़ने से अपने आप को नहीं रोक पाता। इस कहानी में युद्ध का भी वर्णन है। हर युद्ध अपने पीछे संहार, विभीषिका और अधूरापन छोड़ जाता है। युद्ध मनुष्यता को खत्म कर देता है। अतः कहानीकार का प्रबल आग्रह है युद्ध की अमानवीयता दर्शाते हुए मानवीय मूल्यों की स्थापना के प्रति रहा है और लहना सिंह के माध्यम से कहानीकार अपना यह आदर्श प्रस्तुत करने में सफल रहा है।